लापता नौकरानी। मेरा नाम नीला है। मैं अपने पति रवि के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद से उनके साथ यहीं रहने आ गई हूँ। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में किराए का मकान लिया है। पास में ही कई बड़े बड़े घर हैं। वहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है। क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए थे तो मैंने भी सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते हैं, कहते हैं कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में मेरी थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर के काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहर में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में उन्होंने तलाश थी आसपास के घर के काम करने वालों की। मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब मुझसे ज़्यादा काम करने नहीं चाहता था, इसलिए मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्हें कोई बात करने वाली को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। रवि पहले जानते थे कि शादी के पहले रवि वहाँ से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होंगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती हूँ। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने जाओ तो आ गया था और तो खाना अच्छा बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका खाना बना खाते थे तो उन्हें पता था कि इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे, मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास ही रहती थी। शाम को आते समय कुछ समय सोसाइटी की महिला से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की तरफ सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकल करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उनसे बात कर रही थी तब एक खबर मुझे पता लगी कि हमारे 5 घर पास छोड़ी एक परिवार रहता है। बड़ा रईस था, उसका वो खुद का घर था। उस काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर से नहीं थी। वो लड़की उनके घर पर काम करने के लिए वहाँ आया करती थी। वो आंटी बता रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर नहीं थी। नहीं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने जानते नहीं देखा तो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या कुछ कोई लेकर गई तो नहीं है। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल काम कोई बदल जाए इसका पता नहीं चलता। उस लड़की ने तो मिली थी, अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा से उसे जानती नहीं हूँ। शाम को सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई तो रवि मेरे सामने के कुछ घंटे बाद आते थे। लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी के बाहर देखा तो इनका जल्दी आज कैसे आ गई, यही सोच करते हुए दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि मैं उन्हें अंदर से बंद किया था। मैंने डोरबेल बजाई। कुछ देर खड़ी रही लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि, तुम कहाँ, तुम आ गए। इतने चेहरे पर अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों लग रहे हो। वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर लिया, आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई। वो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने अपने बेडरूम के मिरर से सामने हॉल में बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी, वो भी हमारे हॉल में बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। मैंने क्या देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं और जो मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे से अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला था। रवि और वो लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि रवि उस लड़की से कैसे जानता है, वो लड़की यहाँ से कहाँ रह नहीं है थी, तब रवि के साथ क्या कर रही थी और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि वो रवि को फ़ोन करूँ। उसने फ़ोन किया। रवि ने कुछ देर फ़ोन उठाया। पूछने पर पहले ही रवि ने कहा कि मुझे कुछ काम याद आ गया था, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसने मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर ले। अभी कुछ सोचकर शायद और बात होगी। लेकिन फिर यही ख्याल आता कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली राखी भी आई। उसने उससे
चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात शहर से बाहर जाए। मैंने सोचा कि रवि से बात करूँगी। हम दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। राखी खाना बना रही थी। खाना खाने के बाद राखी बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। रवि बोली कि थोड़ा लेट हो जाता तो बस छूट जाती, लेकिन मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है। राखी बोली कि मैडम वो लड़की थी यहाँ पड़ोस में, उनके यहाँ काम करती थी और रहती थी। मैंने उसको बात काटते हुए कहा हाँ, सोसाइटी में बातें तो सुबह से हो रही थी। ने कहा था। राखी ने कुछ ऐसा बताया जो उसने सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो छोटे गांव की है। घर की कुछ हालत ठीक नहीं होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। लड़की उसने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उसके दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। अब वो काम करने लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे। थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए, उन्हीं के परिवार के। उन्हें काम छोड़ने के जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती। उसने भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है और वो इतने बड़े परिवार के। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस दिन के मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता था। वो उस दिन सुबह अपने जाने के बाद यहाँ आ गई थी। आप लोग गए तब वो यहाँ थी। बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बातें बताई। अपने वहाँ ज़्यादा से साहब को जानती हूँ, लेकिन उसने अपना वादा नहीं बताया। ये मदद करने को कहा, इसलिए साहब उसे घर से बस में बिठाकर अभी आए। रवि ने कहा कि इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। अब मैं आया तो बाथरूम में छिपी थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और वो फिर बाथरूम में छिप गई। इतना बस जल्दी से मैं सो गया। तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि कहीं घर जाकर आराम से बात बताऊंगा। लड़की सीधी थी। वो खुश थी कि उसने घर जा रही है। राखी और रवि की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। राखी ने कहा कि बाहर छोटे शहर में काम करने वाले जो आते हैं वो इंसान होते हैं। यह लोग बड़े कम समझेंगे। अपने स्वार्थ के लिए उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल में एक तसल्ली भरी सांस ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर वह कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।